हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन। हमने पहला पार्ट कंप्लीट करा, हमने दूसरा पार्ट कंप्लीट करा। अब हम इस रिवॉल्यूशन के कंक्लूडिंग पार्ट पे हैं, मतलब कि पार्ट 3। बट इस कंक्लूडिंग पार्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं जो दिमाग में बैठ जाए तो अच्छा होता है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमने छोड़ा था कि ब्लडी संडे हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्यूटिलोव जो एक आयरन वर्क्स थी उसमें वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, उनको निकाल दिया गया था। और उस निकालने के बाद कुछ 1,10,000 वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करा और उस प्रोटेस्ट के दौरान उन पर गोलियां चलवाई गई थी वहाँ के लोकल पुलिस के थ्रू। और इस लोकल पुलिस ने वहाँ के 100 लोगों को मार दिया और करीब 300 लोग घायल हो गए थे। तो इसी को बोलते हैं ब्लडी संडे। और आज हम पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन में जो पार्ट 3 था, मतलब हमारा 1914 से लेकर जो 19 और अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक का जो हमारा लास्ट कंक्लूडिंग फेज है वो हम पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हमारा खत्म होगा रशियन रिवॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1914 से लेकर 1918 तक एक स्पेशल ईयर है जो हर किसी को याद होना भी चाहिए। हिस्ट्री के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो खासकर। वर्ल्ड वॉर वन की जो है वो एक कहानी लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर वन की 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर वन में रशिया ने भी पार्ट लिया, और रशिया ने पार्ट लिया तो वहाँ के ब्रेड और क्रॉप्स के जो प्राइस थे, जो ब्रेड एंड क्रॉप्स की जो डिमांड और सप्लाई थी वो बहुत कम हो गई। मतलब जो युद्ध के अंदर मनी एंड कैपिटल चाहिए होता है वो सारा अगर यहाँ लगता तो शायद प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती। लेकिन जो क्योंकि सार निकोलस जो था उसने युद्ध के को प्रोमिनेंसी दी, इसलिए ब्रेड एंड क्रॉप्स जितने भी थे उनके जो सप्लाई थी वो गिर गई, उनकी प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही थी। वेजेस जो थे वो गिर गए थे। एंटी सार जो सेंटिमेंट्स थे वो और बढ़ गए लोगों के अंदर, और आक्रोश बढ़ गया कि ये बंदा हमारी ना सोचकर बल्कि एक युद्ध के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। वॉर से क्या हुआ, वॉर से जो है वो वेल्थ ड्रेन हो गई रशिया की। वर्कर्स जो थे, वर्कर्स और सोल्जर्स थे उनके पास फूड शॉर्टेज हो गई। फूड शॉर्टेज कहाँ पे हुई? बेसिकली पेट्रोग्राड एक जगह है रशिया के अंदर जिसको आज सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। फरवरी 1917 के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतनी फूड शॉर्टेज हो गई कि भैया यहाँ की जो वर्कर्स और सोल्जर्स हैं इनको करना पड़ रहा है प्रोटेस्ट खाने के लिए। बताइए, खाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो सबसे बुरी, मतलब एक बदनसीब एक उसको फेज बोलेंगे किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर कि इसको खाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो अब पेट्रोग्राड के अंदर ये हुआ, और जब यहाँ के वर्कर्स और सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट करा तो इनको कर लिया गया सीज। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज करा। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद ड्यूमा की जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उस पर हमला करवा दिया गया, और उस पर हमला करा सोल्जर्स और वर्कर्स ने गुस्से में आके। अब ये सब होने के बाद इन्होंने स्लोगन्स लगाने चालू करे कि भैया हमको ब्रेड चाहिए, हमको वर्किंग आवर्स कम चाहिए, अपने को डेमोक्रेसी भी चाहिए। ये जितने भी स्लोगन्स थे, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जार ने उल्टा इनको कर लिया एब्डिकेट। जितने सोवियत थे ना, इन सबको कर लिया एब्डिकेट करा, क्योंकि आप उनके खिलाफ खड़े हो गए तो भैया वो तो करेंगे। तो एब्डिकेट करा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब ड्यूमा ने एक रास्ता देखा कि अब हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और फाइनली 1917 के अंदर जो मोनार्क था सार, उसको कर दिया कि डाउन, मतलब उसको हटा दिया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं ना। बात यहीं तक ना रुक के जब फरवरी के बाद व्लादिमीर लेनिन जो थे वो एग्जाइल गए हुए थे, 1917 के अंदर वापस आए। उन्होंने देखा भैया यहाँ तो मामला बदल गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 डिमांड रखी। उन्होंने डिमांड क्या रखी कि वॉर को खत्म करो, लैंड राइट्स पीजेंट्स को दो, और बैंक को करो नेशनलाइज। बैंक को नेशनलाइज क्यों करो ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि बैंक नेशनलाइज क्यों करनी चाहिए और इस टाइम ये डिमांड क्यों उठी थी। तो बैंक को करो नेशनलाइज। लेकिन ये सब डिमांड ये उठा रहे हैं, मतलब ये किस पार्टी के लीडर थे? बोल्शेविक। और बोल्शेविक की तरक्की देखकर एक पार्टी जो थी, मतलब 1-2 पार्टियां थी वो जल तो रही थी। इसका नाम था मेंशेविक, और कुछ पार्टी लीडर्स थे ड्यूमा के। ड्यूमा कौन थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेंशेविक तो जल तो रहे थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, बोल्शेविक और मेंशेविक का, बस रास्ता अलग अलग था। लेकिन इनके साथ ये क्योंकि एक प्रोएक्टिव पार्टी थी, इनके साथ बहुत लोग जुड़ चुके थे, तो इन्होंने एक रिवोल्यूशन अपने अंदर ही खड़ा कर लिया था। और मेंशेविक जो थी वो माइनॉरिटी पार्टी थी, इसलिए ये कर नहीं पाए थे।
तो इसको सब देख, ये पूरा तरीका देखने, ये पूरा मंजर देखने के बाद जो व्लादिमीर लेनिन थे उनके दिमाग में एक सवाल उठा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ड्यूमा जो है वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, मतलब एक जार हटा, एक मुनार्क हटा और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। लेकिन वो दिमागदार इतने थे, क्योंकि भैया एक जो बंदा पूरा रिवॉल्यूशन लीड कर रहा है, एक पार्टी लीड कर रहा है, तो वो पहले से ही सतर्क रहता है। उसने सोवियत्स, पेट्रोग्रेड्स और अपने बोल्शेविक को पहले ही आगाह कर दिया था कि इस तरीके से क्रांति हो सकती है, तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तो वो ही हुआ और इतनी बड़ी क्रांति हुई कि इतने लोग जो थे साथ में थे इनके, कि क्रांति जो थी इसको बोला गया अक्टूबर की क्रांति, और इसी पे पूरा रशियन रिवॉल्यूशन बेस्ड है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि रशियन रिवॉल्यूशन को भी अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर क्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेस आए रशिया के अंदर। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कर दिया गया अबॉलिश्ड, कि प्राइवेट किसी की निजी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी। बोल्शेविक्स वर अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बैंक्स को कर दिया, नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड को जो था वो सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया। और 1918 के बाद इन 1918, ध्यान से सुनिएगा, इन 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। रशिया बिकम्स वन पार्टी स्टेट। ये हुआ था, मतलब जो असेंबली थी, मतलब ये जो ड्यूमा प्रोविंशियल वाली असेंबली थी, इसने ये जो इनके प्रोविजंस थे इनको कर दिया डिसमिस। और लेनिन ने क्या करा, लेनिन ने असेंबली डिसमिस कर दी। लेनिन ने कहा भैया हम तो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, अगर ये नहीं होगा, अगर ये हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम जो है असेंबली डिसमिस करते हैं। और व्लादिमीर लेनिन ने वो डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये जो सारी बातें थी ये थी लोगों के हित में। रशिया बन गया एक वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर वन पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस बन गई, मतलब देख रहे किस तरीके से चीजों को खोल दिया गया। ट्रेड यूनियंस बन गई। उसके बाद मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स रैलीड टू पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म इन चेंज। और सोशलिज्म को जो था वो करा गया प्रमोट, सोशलिज्म को करा गया प्रमोट। लेकिन क्या हुआ कि रशिया के अंदर ना एक सिविल वॉर छिड़ गया। ये सब हुआ तो मेंशेविक और जो ड्यूमा के लोग थे वो भैया और खिलाफ हो गए इनके। तो जो नॉन बॉल्शेविक थे और जो लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेटिक सपोर्टर्स थे, उन्होंने कंडम करा बॉल्शेविक की अपराइजिंग को। उन्होंने बोला देखो हम इसको बढ़ने तो देंगे नहीं। तो बॉल्शेविक की अपराइजिंग को किन्होंने कंडम करा था, नॉन बॉल्शेविक ने, लिबरल्स ने और ऑटोक्रेटिक रूलर्स ने। सिविल वॉर हुआ और सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक स्टेप्स विद पीजेंट्स हु सीक। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी बुक लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो आपको पढ़ना इसमें से भी मेजरली इसमें से ही है। तो ये सब होने के बाद सिविल वॉर भी हो गया। देखिए कितनी चीजें साथ में चल रही हैं। सिविल वॉर भी हो गया था, अक्टूबर की क्रांति भी हो गई थी, जार को हटा भी दिया गया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोविजंस भी आ गए थे। ये सब होने के बाद ये जो पूरा रिवॉल्यूशन आया साथ में, जब हम इसको पूरे साथ में पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन। क्योंकि इसी के बाद कम्युनिज्म की जो स्थापना की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, वो आई लेनिन लेकर आए रशिया के अंदर। और लेनिन के बाद स्टालिन जो थे वो रशिया के अंदर उन्होंने लीड करा। मतलब कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन लाए और लेनिन के बाद स्टालिन, क्योंकि लेनिन ने भी रशिया की सत्ता संभाली, उसके बाद स्टालिन ने रशिया की सत्ता संभाली। तो ये था पूरा रशियन रिवॉल्यूशन। इसको आप दोबारा से देखिएगा कि किस तरीके से चीजें ड्राइव हुई। कुछ समझ ना आए, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग रशियन रिवॉल्यूशन, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन इन कमेंट्स। मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आपका क्वेश्चन ये था कि बैंक्स को नेशनलाइज क्यों करा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।